एक सौंधी सी खुशबू, एक ऐतिहासिक सौदा, और ग्लास पर छलकती है वो सुनहरी बूंदें जिसे दुनिया स्कॉच कहती है। विस्की के शौकीनों के लिए अब आई है वो घड़ी जिसका बरसों से इंतजार हो रहा था। सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इंपोर्ट ड्यूटी में 75% तक की भारी कटौती की गई है। अब आपके मनपसंद की स्कॉच बहुत सस्ती होने वाली है। दोस्तों, विस्की पीने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब आपकी पसंदीदा स्कॉच और ब्रिटिश जिन सस्ती हो जाएगी। सरकार ने विस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी को 75% तक घटाने का फैसला किया है। इससे सभी तरह की विस्की सस्ती हो जाएगी। इसमें भारत में बनने वाली ब्लेंडेड विस्की भी शामिल है। उद्योग के अनुमानों के मुताबिक स्कॉटलैंड से आने वाली लगभग 79% विस्की बल्क में आती है, यानी इसे बड़े कंटेनर्स में लाया जाता है, फिर इसे भारत में ब्लेंड या बोतल में पैक किया जाता है। बाकी विस्की बॉटल्स इन ओरिजिन कहलाती है। इसका मतलब यह है कि स्कॉटलैंड से ही बॉटल में पैक होकर आती है। कुछ भारतीय विस्कियों में 2 से 3% ब्लेंडेड विस्की होती है, वहीं कुछ प्रीमियम ब्रांड्स में ये 30% तक हो जाती है। इन्हें इंडियन मेड फॉरेन लीकर भी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारतीय ब्लेंडर्स और IMFL बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज दोनों को फायदा होगा। पहले सरकार बल्क विस्की पर और भी ज्यादा ड्यूटी घटाना चाहती थी। स्कॉच बनाने वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। भारत अब वॉल्यूम के हिसाब से उसका सबसे बड़ा बाजार बन गया है। स्कॉच विस्की एसोसिएशन के अनुसार 2024 में भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया था। भारत में 192 मिलियन बॉटल्स विस्की भेजी गई थी। इस खबर से इंडस्ट्री में खुशी की लहर है। हाल ही में 6 मई को भारत और ब्रिटेन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत ने ब्रिटेन से आने वाली बियर पर टैक्स को 150% से घटाकर 75% कर दिया है। इसका मतलब विस्की के साथ साथ बियर भी सस्ती होने वाली है। जो बियर पहले 200 में मिलती थी वो अब 50 में मिल सकती है। इसके अलावा भारत का बियर मार्केट 2024 तक करीब 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है और बदलती जीवन शैली और सोशल कल्चर की वजह से इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ने की संभावना है। भारत में बियर और स्कॉच की सबसे ज्यादा खपत दक्षिण राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में होती है। इसके अलावा गोवा अपने खुले शराब कानूनों और पर्यटकों की वजह से बियर का एक बड़ा केंद्र है। उत्तर भारत में भी दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में बियर की खपत अच्छी होती है। वहीं FTA समझौता के तहत सिर्फ बियर ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की स्कॉच विस्की पर भी आयात शुल्क 150% से घटाकर 75% कर दिया गया है। हालांकि ब्रिटेन की वाइन पर भारत ने कोई रियायत नहीं दी है, यानी वाइन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि भारत में ब्रिटिश बियर और स्कॉच विस्की अब सस्ते दामों पर मिल सकेगी, जिसका सीधा फायदा बियर और स्कॉच प्रेमियों को होगा। साथ ही ये समझौता भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्तों को और भी मजबूत करेगा।